हम सोचते हैं हम लोग एक एक सरोटा और जो पाए 2 बार गाए तो हम लोग के थोड़ा प्रैक्टिस में ठीक है। हम सोचता है पहले 3 ओम से शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ, ठीक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताया पतये नमः। You can chant the sota. जय सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करि बर बदना करहु अनुग्रह सोय बुद्धि शुभ गुण सदनम जय सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करि बर बदना करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदना चाल पंगुम जड़ै गिरिवर गहनम जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहना मूक होय बाचा पंगु चढ़ई गिरिवर गहनम जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल बहना। हम लोग पढ़ेंगे यार। तुम प्रेमदा तुम शुरू कर दो यार। गणेश हम लोग ऐसे पढ़े कोई तो फिर हम लोग डिस्कस करें कोई कमेंट करते रहेंगे। जिस गणेश जी महाराज के स्मरण करते ही सिद्धि हो जाती है। शिव जी के संपूर्ण गणों के नायक है, जिनका गज का सा श्रेष्ठ मुख है। जो मेरे ऊपर कृपा करो, जो बुद्धि के राशि अर्थात भंडार और अच्छे गुणों के घर है। यदि कोई शंका करे कि निज इष्ट देव को छोड़ गणेश जी का क्यों स्मरण किया, वहाँ यह उत्तर है कि गोस्वामी तुलसीदास जी शास्त्र और नाम की मर्यादा रखते हैं कि नाम के प्रताप से गणेश जी प्रथम पूज्य हुए। उनका नाम ग्रहण करने से मेरी पुस्तक भी प्रथम पूज्य होगी। यथा समथिंग नाम प्रभाव जान गणराऊ, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। दूसरा अर्थ यह है कि जही सुमिरत जिन रामचंद्र जी महाराज के नाम स्मरण करते ही गजानन सिद्ध हो गए। शिव जी प्रथम पूज्यता दी और गणों का नायक बनाया। वे महाराज रामचंद्र जी बुद्धि के राशि अर्थात बुद्धि के ढेर, जिनमें अधिक बुद्धि और शुभ गुण वास करते हैं, मेरे ऊपर कृपा करे। अथवा जो सुमिरत अर्थात जिन श्री रामचंद्र जी के स्मरण करने से सीता को यानी कि धीरज हुआ, जैसे तो भगवान सकल उर्वासी करही मोहि रघुपति की दासी। सो गणनायक हुआ, जैसे तो भगवान सकल उर्वासी करही मोहि रघुपति की दासी। जननायक हुआ, जैसे तो भगवान सकल उर्वासी करही मोहि रघुपति की दासी। गणनायक चराचर के पति करिवर भलाई करके वदन मुख पर ना लाने वाले, अनुग्रह करके मुझे बुद्धि की राशि और शुभ गुणों का घर दो। कोई यह अर्थ करते हैं, परंतु यह क्लिष्ट कल्पना है।
अच्छा सुंदर से पढ़ा। आशा हम लोग सबको ये रकम पढ़ी। fluent है आप। अच्छा स्वामी जी आप आई डोंट हैव दैट बुक, अब दे दे आपको। कि मेरे पास रामचरितमानस है। हाँ ठीक है, मैंने बस वही है, वही ओके। entry, बस जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदना, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। ऐसे कहते हैं जब भी कोई सत्संग शुरू होती है तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना की जाती है, फिर उसके बाद किसकी की जाती है? सरस्वती जी की जाती है। फिर उसके बाद किसकी की जाती है? गुरु की जाती है। फिर उसके बाद कहानी शुरू होती है या जो भी प्रवचन होता है। तो सबसे पहले गणेश जी को इन्वोक किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, उनको याद किया जाता है। यहाँ कहते हैं जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। तो पिछली बार भी हमने शुरू किया था, वैसे ही शुरू किया था। जो पहले सब संस्कृत में आए थे वो वहाँ पे शास्त्रों को, गणेश जी को, शिव जी को, गुरु को, सबको किया था। अभी चौपाई और ये इनकी जो भाषा है, चौपाई, सोठा और दोहा और छंद, ये 4 चीज़ें इस रामचरितमानस में इस मीटर में ये सब आएगा। तो अभी पहला शुरू कर रहे हैं ये जो सोठा है, और इसमें कहते हैं जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी हैं और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, और वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गणों के धाम। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। कौन बोल रहा है ये? तुलसीदास जी बोल रहे हैं। तो वो गणेश जी को, उनको पता है जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखी थी तब गणेश जी की हेल्प मांगी थी। इतनी मुश्किल, इतनी क्लिष्ट इनको महाभारत की रचनाएं। तो उस समय क्या हुआ था, उन्होंने गणेश जी को ध्यान किया, शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा गणेश जी को पूछ लो। गणेश जी कहा ठीक है मैं करूँगा तुमको हेल्प, व्यास जी को, पर मैं तुमको इतनी जो संस्कृत में जो श्लोक बोलने हैं बिल्कुल रुकना नहीं है, आपको बोलते रहना है। मेरे को अब जिस समय मैं आपके श्लोक लिख रहा हूँ, जो आप बोल रहे हो मैं लिखता जा रहा हूँ, आप रुक गए और मेरा पेन नीचे रुक गया तो मैं उठ के चला जाऊंगा। कौन कहा? गणेश जी ने वेद व्यास जी को कहा। तो वेद व्यास जी ने कहा वो भी तो कम नहीं थे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं मानता हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि आप सब कुछ समझ के लिखेंगे, बिना समझे नहीं लिखेंगे। सिर्फ सुना और लिख दिया, गुरुचरण नहीं, समझ के लिखना है कि इसका मतलब क्या है। तो जब तक गणेश जी सोचते थे, समझते थे, तब तक ये अपनी रचना और कर लेते थे। तो ऐसे हमारे, और गणेश जी तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर है। जब कार्तिकेय और गणेश जी का कंपटीशन हुआ था तो उन्होंने तो अपने माँ बाप का ही चक्कर काट लिया था। कहा मेरे लिए तो मेरी पूरी सृष्टि मेरे माँ बाप ही है, तो उनका चक्कर काट, उनको प्रथम पूज्य बना दिया, नहीं तो कार्तिकेय बन जाते। तो स्वामी जी यहाँ मेंशन करते हैं कि जिसके स्मरण करने से गणेश जी को सिद्धि मिला वही रामचंद्र जी को मैं। किसमें? इसमें नहीं, सोठे में नहीं है। नहीं यहाँ पे हम थोड़ा इलेबोरेट अच्छा, कि श्री रामचंद्र, हाँ, नहीं दोनों को उसमें याद करते हैं कि गणेश जी का तो है, पर जिससे सिद्धि गणेश जी को मिला, जैसे आप बताते हैं राम जी का नाम लेकर 3 बार घूमे। कौन? नहीं, शिव जी के घूमे। ये कहाँ जा रहे हो? नहीं, जब एक कहानी था जो जिस गणेश जी जब छोटे थे, जब उन्होंने शिव जी और पार्वती की परिक्रमा की तब राम का नाम नहीं लिया था। तब उन्होंने अपने माँ बाप को ही ध्यान कर रहे थे वो। तो कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं, जब हम पूजा करते हैं, जब ये पूजा करते हैं, सबसे पहले गणेश जी को इन्वोक करते हैं। कोई भी कार्य किया जाए पहले सबसे गणेश जी को पूजा जाता है और उसके बाद कार्य। क्यों? क्योंकि ये विघ्नहर्ता हैं, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे दूर कर देते हैं। बीच में कुछ भी प्रॉब्लम आती है वो दूर करते हैं। और दूसरी बात क्या करते हैं, जो भी काम करने के लिए आपने उनको बुलाया है वो काम सिद्ध करवा देते हैं।
तो इसलिए हमने पिछली बार ये रामायण मंडली जो आपने शुरू की है उसके लिए हमने उन्हीं को पहले इन्वोक किया। तो उनकी बदौलत, उनकी कृपा से ये रामायण मंडली आगे बढ़ती रहेगी, न कि हमारी वजह से। हम तो सिर्फ निमित्त हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गणों के स्वामी, कौन है गण? नंदी गण है, श्रृंगी, भृंगी और बाकी सब जितने भी उधर गण है, भूत पिशाच, ये सब गण हैं। और उनके अध्यक्ष हमारे गणेश जी, सुब्रमण्यम स्वामी नहीं, उनके बड़े भाई नहीं, गणेश जी। तो वो जितने अपने हनुमान जी भी वैसे ही हैं, रिद्धि सिद्धि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और रिद्धि सिद्धि के दाता हमारे हनुमान जी। तो जितने पावरफुल हुआ है वैसे हमारे हनुमान जी भी हैं। तो तो यहाँ बोलते हैं। और वो कैसे दिखते हैं ये जो गणेश जी हैं? उनका सिर जो है वो गज के मुख के समान है। और कैसा मुख है? उनकी आंखें, दे आर लाइक दिस। ट्रंक जो सूंड है वो नीचे आके राइट टर्न कर रही है, कभी कभी लेफ्ट टर्न करती है, बट यूजुअली राइट टर्न। और एक दांत पूरा है और एक दांत टूटा हुआ है। और वो क्यों टूटा हुआ है? क्योंकि उस टूटे हुए दांत से उन्होंने पूरी महाभारत लिखी थी। जब वे महर्षि वेदव्यास बोल रहे थे, गणेश जी ने वो दांत तोड़ा और उससे रामायण लिखी थी। दैट वाज हिज पेन। गणेश जी के जो फोटो देखो, तब उसके हाथ में अंकुश है। हाँ। तो जो एलिफेंट ड्राइवर रहे हैं तो वो हरदम अंकुश रखे, तो इधर टेप करे तो इधर टेप करे तो इधर जाए, सीधा टेप करे तो सीधा जाए। तो इस मन है कि जब हमारी बुद्धि इधर उधर भागे लगी तो गणेश जी हमें सीधा रास्ता दिखाएंगे। पर अंकुश किसके हाथ में है फिर? गणेश दूसरा हाथ में रोप है। तो जब आप दिमाग सीधा करके भगवान में दिल लगा लो तो भगवान से वो रोप से बंध जाओ, तब एक हाथ में मिठास, और अगर मिठास मिली लड्डू के, और अगर आशीर्वाद। और उनको नहीं सुनोगे तो फिर वो रस्सी फेंकते हैं यूं करके, जैसे घोड़ा पकड़ते हैं ना वाइल्ड हॉर्स को पकड़ते हैं, वैसे वो रस्सी फेंकते हैं। कहाँ जा रहा है भाग के, आजा। हाँ, आपने बहुत अच्छा बोला। उसके फोटो में बहुत ज्ञान है। जैसे ज्यादा सुनो, देखो, कमती बोलो, छोटा मुंह है, जैसे। हाँ, तो यहाँ बोलते हैं कि वे बुद्धि के राशि हैं। बुद्धि के राशि किसी आप आदमी को भी देखोगे, उनकी कैसे पता चलता है कोई बुद्धिमान है? बताओ। उसने मुंह नहीं खोला, उसने कुछ बोला नहीं, ही इज़ नॉट शोइंग ऑफ हिज नॉलेज ऑल्सो, कोई चैंटिंग नहीं कर रहा। किसी की शक्ल देख के कैसे पता चलेगा कि ये बहुत बुद्धिमान है? उसके गान हाथी के जैसे होने चाहिए। स्वामी जी, हमारे हनुमान जी के वैसे ही हम हैं। देखते हैं बेटा। तो जिसके कान बड़े बड़े और ऐसी इस एंगल पे हैं, सो दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। दे हैव, बोलते हैं ना, दे हैव एन एलिफेंटाइन मेमोरी। हाँ, ये ऐसे लोग होते हैं। इधर देखता हूँ किसी के हैं क्या? सबने छुपा के रखे हुए हैं। हाँ, नहीं। तो ये एक चीज़ हो गई कि वे बुद्धि के राशि हैं, क्योंकि उनके सब कुछ वो सुन लेते हैं, सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं, एंड इमीडिएटली इज एबल टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। एंड वही सिद्धि जो उनकी है वो हमारे को, अगर हम उनको ध्यान करेंगे तो हमारे को भी वो प्राप्त हो जाती है। तो क्योंकि उनके पास सारी सिद्धियां हैं, सारे नॉलेज है, तो वो हमारे को प्रदान भी कर पाते हैं। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? और शुभ गुणों के धाम। गणेश जी में एक भी ऐसा दुर्गुण नहीं है, एक भी दुर्गुण नहीं है। क्योंकि हाउ कैन द प्रथम पूज्य, हाउ कैन द विघ्नहर्ता हैव अ दोष इन हिम? दोष हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? तो इसलिए उनको कहा है कि वो सारे गुणों के धाम है। उनके पास हर परिस्थिति के लिए सॉल्यूशन है। शिव जी ने उनको भेज दिया, रावण वो आत्मलिंग लेके जा रहा था,
तो उन्होंने भेजा अब क्या करें, अब क्या करें, क्या करें, क्या करें। गणेश जी तुम देखो। गणेश जी का ठीक है, गए सॉल्यूशन निकाल लिया। और वो गोकर्ण हम जहाँ गए थे वहाँ पे उनको बिठा दिया, क्योंकि उसको पकड़ा और उसका दिमाग ऐसे घूम गया रावण का, उसने गणेश जी के हाथ में दे दिया जो नॉर्मल दिख रहा था, और कहते कि मैं ज़रा सूसू करके आता हूँ। और जब आया तब तक नीचे रख दिया था। आपने, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मेरे को इतना भारी दे दिया, मैं कैसे, थोड़ी देर के लिए मैंने पकड़ के रखा और फिर जब नहीं रख पाया तो मैंने रख दिया, अब मैं क्या करूँ। फिर वहीं पे अटक गया। दैट वाज द गोकर्ण। गोकर्ण। उसके नमक के थम। तो इस तरीके से गणेश जी हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, सॉल्यूशंस निकालते हैं और लोगों की सहायता करते हैं। सिर्फ लोगों की नहीं, भगवानों, देवताओं की भी सहायता करते हैं। और यहाँ पे ऐसे गणेश जी, ऐसे श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। अब ये चीज़ एक और बात देख लो, हर भगवान के सामने जैसे ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हैं, ओम सियावर रामचंद्र, सिया बोलते हैं ना, वहाँ पे श्री की जगह पे सिया बोलते हैं। तो ये श्री क्या है यहाँ पे, ओम श्री गणेश जी। श्री गणेश जी कौन है? श्री कौन है? उनकी शक्ति। उनकी शक्ति कौन है? रिद्धि और सिद्धि। उसी तरह से अगर आप आध्यात्म तरीके से लोगे तो आप में श्री कौन हो गई? आपका मन। आप पुरुष हैं, आत्मा पुरुष होती है और मन शक्ति होती है, ईश्वर शक्ति। तो उस तरीके से हमको सोचना है। फिर नेक्स्ट सोठा बोलता है, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरि बर गहना, जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहना। कोई पढ़ो। बेटा तुम पढ़ लेना। अच्छा रीना बेटा, पढ़ ले। तुम पढ़ो। चलो, इससे बाहर। भी बताना। चलो, बच्चे ऐसे है। मुख या गूंगे 4 प्रकार के होते हैं, अबदन मुख, अज्ञान मुख, धर्म मुख, ज्ञान मुख। या चारों प्रकार के मुख हो ही बाचाल, बहुत बोलने वाले हो जाते हैं। पंगु अर्थात लंगड़े ये भी 3 प्रकार के होते हैं, पद पंगु, कर्म पंगु, सुमति पंगु। चढ़े गिरिवर गहन, जहाँ बड़े गहन पर्वत है उन पर चढ़ जाते हैं। वे कौन से हैं कि जिनके ऊपर महाराज की संपूर्ण कृपा और दया होती है। सो कलियुग के पाप नाश करने वाले मेरे ऊपर द्रोह या कृपा करो। श्री तुलसीदास जी रामचरित्र वर्णन में अपने को मुख समझते हैं, सो अपने को वाणी की प्रवृत्ति की इच्छा प्रकट करते हैं। अज्ञान मुख जैसे बालक द्रोह, प्रहलाद बाल अवस्था में ही तत्व के वक्ता हुए। धर्म मुख जो कभी भी किसी से अपनी वार्ता नहीं करते, पर भागवत की कृपा हो तो परमार्थ कथन करने लगते हैं। ज्ञान मुख परमेश्वर के तत्व को जानकर मौन धारण किए अन्यथा नहीं बोलते, जैसे जनक दात्रत्य, परंतु राम कृपा से परमार्थ कथन करने लगते हैं। रामचंद्र की कृपा हो तो पद पंगु पर्वत पर चढ़ जाए, यथा गृध शबरी कोल भेल। यहाँ तुलसीदास जी रामचरित्र को गहन पर्वत और अपनी कविता को पंगु जान प्रार्थना करते हैं। कर्म पंगु वे हैं जिन्होंने स्वप्न में भी सुकर्म नहीं किए, वे भी राम कृपा से भाव सागर पार
हो गए। सुमति पंगु वे हैं जो राम स्वरूप को प्राप्त होकर बुद्धि को पंगु किए बैठे हैं। किसी विषय में भी जिनकी बुद्धि नहीं चलायमान होती है, क्योंकि वह राम स्वरूप पर्वत पर चढ़ गई है। श्लोक मुख करोति वाचाल पंगु लंघयते मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम। थैंक यू रीना। ठीक है स्वामी जी। तो मूक होई भाचाल पंगु चढ़ही गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है। यहाँ पे आपको इन्होंने बताया कि गूंगा 4 प्रकार का है ना। पहला कौन सा था? बाल गूंगा, बचन से गूंगा। ओके, पहले बचन से गूंगा। बदन मुख, अज्ञान मुख, धर्म मुख। हाँ, तो बदन मुख, धर्म मुख, अज्ञान नहीं। बदन अज्ञान धर्म ज्ञान। अच्छा, पहला वाला लेते हैं। सबके सब बोल रहे हैं, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। बदन। पहले बदन से मुख मतलब अपने मुंह से बोल नहीं पा रहा। कौन नहीं बोल पाता? छोटा बच्चा नहीं बोल पाता, पर फिर भी सारे काम करवा लेता है ना। मम्मी को रात को 2 बजे उठा देता है, भूख लगती है तो हाँ, नहीं तो पकड़ लेगा, साड़ी पकड़ लेगा या खींच लेगा। तो एक तो है जो, और कुछ बड़े होते हैं जिनको बोलना ही नहीं आता। तो जब बोलना नहीं आता, मूक हो गए, तो हमारी बाकी सेंसेस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती हैं। इफ वन इज नॉट, मैं तुमको बाद में एक दूसरा मीनिंग बताऊंगा मूक का, अपार्ट फ्रॉम दीज 4। तो एक तो हो गया ये वेरी फिजिकल। दूसरा वाला आपने क्या बोला? अज्ञान मूक मीन्स दिस इज वेरी कॉमन इन द सोसाइटी। व्हाट इज दैट? कि जानते ही नहीं कि हम बुद्धू हैं। बुद्धू की तरह काम किए जा रहे हैं। यानी दे डोंट वांट टू लर्न, दे डोंट वांट टू चेंज। बदलना नहीं चाहते। वही तकिया कलाम जो पुराना दुनिया पिछले 30, 40, 50 साल से जो सीखा हुआ है वही चले जा रहा है। यू हैव टू कीप। हर फोन अगर तुम हर साल अगर अब दूसरे तीसरे साल अपग्रेड करते हो तो क्या तुम्हारा ज्ञान अपग्रेड नहीं होना चाहिए? सोचो जरा। कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन चलते रहना चाहिए। पर ये अज्ञान मुक्त जो होते हैं, नहीं भाई कंप्यूटर, आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू कंप्यूटर, दिस इज नॉट सेफ। लैपटॉप, फोन, व्हाट्सएप, नहीं, दिस इज इविल, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व विद लैपटॉप एंड फोन एंड एवरीथिंग। अभी एआई और अगेन द सेम थिंग, आई एम नॉट गोइंग टू। अरे कहाँ तक भागोगे तुम? ये अज्ञान मुख है। नेक्स्ट वन, धर्म मुख। सब कुछ सामने होते हुए शास्त्र हैं, संत लोग हैं, आचार्य लोग हैं जो आपको बता सकते हैं करेक्ट क्या है, गलत क्या है, फिर भी हम उनको सुनना नहीं चाहते। फिर भी हम शास्त्रों के पास नहीं जाके देखना चाहते कि करेक्ट वे ऑफ लिविंग क्या है। शास्त्र बोलते हैं गीला कचरा सूखा कचरे में मत फंसो, सूखा कचरा पोजेशंस, गीला कचरा रिलेशंस। शास्त्र कहते हैं इन दोनों में मत फंसो, और हम जाके वही उल्टा करते हैं, जाके फंस जाते हैं। ये दिस इज लाइफ, इसके बिना हमारी लाइफ क्या है? अरे तुम पैदा इसके लिए थोड़ा ना हुए। धर्म क्या बोलता है तुम्हें? किस लिए पैदा हुए हो तुम? किस लिए पैदा हुए हो? 84 बंधन से छूट जाना है। वो कैसे छूटोगे? राम का नाम पकड़ो। बुढ़ापे में आके ग्रैंड चिल्ड्रन को पकड़ के रख रहे हो। सोचो, गलत नहीं कर रहे क्या? एंजॉय करने को कोई मना नहीं कर रहा है, एंजॉय करने को कोई नहीं मना कर रहा, बट थिंकिंग 24/7 ओनली अबाउट चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, ये दिस यू आर डूइंग डिस सर्विस टू योर सेल्फ। तुम परेशान होके आखिरी सांस लोगे। तो हमको क्या करना है? धर्म मूक नहीं होना है। धर्म क्या बोलता है? तुम्हारा जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि अपने आप को परमात्मा में लीन करना है, बाकी सब बोनस है, उसको एंजॉय करते रहो, पर ये मेन पर्पस मत भूलो। लास्ट वाला क्या है?
ज्ञान मुख। ज्ञान मुख। ज्ञान मुख। अब अभी आपको समझ आ रही है, ज्ञान हो गया, पर जैसे ही सत्संग खत्म होता है, हाउ इज योर ग्रैंडचाइल्ड, हाउ इज योर ग्रैंडचाइल्ड, हाउ इज माई, अब उससे क्या हुआ, वो कितने साल का हो गया, अब वो कितने, फिर हम उसी में, फिर हम अपने अटैचमेंट्स में, फिर हम अपनी मेमोरीज में चले जाते हैं। और जाना किस में चाहिए हमें? प्रभु में। किसके बारे में बात करनी चाहिए? प्रभु में। इसीलिए पुराने ज़माने में अपने बच्चों के नाम भी भगवान के नाम रख देते थे कि भगवान, किसी तरह से तो भगवान का नाम निकले। यू अंडरस्टैंड? अभी भी साउथ इंडिया में अभी भी चल रहा है, नॉर्थ इंडिया में भूल गए अभी कुछ और ही लगाते हैं नाम। अब इनका नाम राजेंद्र है, राजेंद्र राजाओं का इंद्र, श्री, श्री ना, श्री, सारी शक्तियां इनके अंदर, इनके साथ है। व्हाट्स योर नेम? विनोद, द वन हु इज ऑलवेज हैप्पी। एटलीस्ट यू हैव टू लिव अप टू योर नेम मैन। इसीलिए हमारा नाम भी बदला। पहले कुछ और था, माँ बाप ने कुछ नाम दिया था, फिर उसके बाद दीपक चैतन्य दिया, तो आई हैव टू बी लाइक अ लैम्प, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। फिर जैसे जैसे वो परिपक्व हो गया, फिर सन्यास का नाम मिल गया, स्वामी परमानंद, आई एम इन फाइनाइट ब्लिस। तो इस तरीके से अपने अंदर परिवर्तन होते रहना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। तकिया कलाम में वो जो एक आदत बना ली है उसी में अटके रहना है, दैट इज नॉट विजडम। तो जो बदलता नहीं उसको ज्ञान मुख बोलते हैं। देख रहा है, we believe, what I see is what I believe, that is not the truth, that is ज्ञान मुख। you have to believe what you want to see। एक आदमी, she looks at Rajendra as husband, I look at Rajendra as friend, Binti looks at him as father, the grandchildren look at him as grandfather। तो हर एक कोई अलग दृष्टि से देख रहा है, पर ये क्या, ये सब रिलेशनशिप्स के बारे में सोचता रहेगा तो ये पागल हो जाएगा। बट हु इज द वन हु इज नॉट चेंजिंग? मैन। तो ये जब पुरुष के ऊपर आएगा तो दैट इज ज्ञान। पर ये सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, पर क्लिक नहीं हो देते अंदर, इसको ज्ञान मुख बोलते हैं। आगे क्या बोला उन्होंने? तो ये हो गए मूक हुई बाचाल। कि भगवान तुलसीदास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो तुलसीदास जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि ये पहली बार ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या कहते हैं 8th सेंचुरी में, 13th सेंचुरी में, नहीं 17th सेंचुरी में ज्ञानेश्वर महाराज ने उस समय जो नॉर्म था सब तोड़ के संस्कृत में नहीं बोल के पूरी भगवत गीता मराठी में बोली थी। वैसे ही तुलसीदास जी ने भी उस समय के नॉर्म में, कहाँ रहते थे? वाराणसी के पास रहते थे, सब संस्कृत पंडित, ये भी संस्कृत पंडित थे, ये तो गुरुकुल चलाते थे। इनके माँ बाप तो बस चल बसे थे, तो किसी गुरु ने उनको अपने शरण में लिया था, बचपन से उनको पाला था, और ये सारे वेद शास्त्र वेदांत सब कुछ इनको पता था, और गुरुकुल चलाते थे। पर ऐसे जब उनको वो स्टोरी आपको पता है उनकी वाइफ के साथ, और फिर इनके अंदर आया, क्योंकि परिपक्व हो गए, अरे जैसे मैंने पढ़ा है वैसे ही मेरे को पढ़ाना है, नहीं। उन्होंने कहा मैं कैसे लोगों का भला कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि मेरे को रामायण लोगों तक पहुँचानी है, संस्कृत में तो मेरे को कोई सिखाने नहीं देगा, पंडित सब मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने फिर पहले हनुमान जी को इन्वोक किया, फिर उसके बाद अभी ये बोल रहे हैं कि मैं तो मूक हूँ, मैं ज्ञान से भी मूक हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आता, आप ही मेरे को बताओ कि कैसे मेरे को बोलना है और कैसे मेरे को लिखना है। तब वो लोकल भाषा में उन्होंने पूरी तुलसी रामायण उनके अंदर से रिवील हुई। उनको सारे पद उनकी आंखों के सामने जाते थे। अभी आप जाओ, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन टू तुलसी घाट इन वाराणसी। कुछ मेरे साथ तो कुछ लोग आए हो, पर बाकियों ने पता नहीं। तो वहाँ पे ऊपर बैठ के उन्होंने कुछ चैप्टर्स तुलसी रामायण के वहाँ बैठ के उन्होंने, वहाँ पे रामचंद्र जी का 3रे महले पे बिल्कुल गंगा जी के किनारे, वहाँ पे रामचंद्र जी का, वहाँ पे खिड़की पे बैठते थे और वहाँ पे बैठ के लिखते थे तुलसी रामायण।
द फर्स्ट टाइम आई वेंट, मेरे को तो ऐसे बाल खड़े हो गए थे शरीर पे। व्हाट अ होली प्लेस, जहाँ पे रामचरितमानस के कुछ पृष्ठ उन्होंने लिखे थे। तो कहते हैं कि मेरे को बोलना नहीं आता, मैं मूक हूँ सब तरीकों से, इन चारों तरीकों से। मेरे को धर्म नहीं पता, मेरे को ज्ञान नहीं पता, मैं अज्ञानी हूँ, और मेरे को बदन से भी मैं मूक हूँ, मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है। तब मेरे ऊपर कृपा करो कि मेरे अंदर से शब्द प्रस्तुत हो। फिर उसके बाद बोलते हैं, तो फिर मूक हो ही बाचाल, एक और तरीके से बोल सकते हो कि गूंगा भी बोलने लगता है। ये वेरी सिंपल ट्रांसलेशन है। फिर नेक्स्ट है पंगु चढ़ई गिरिबर गहना, कि लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है। यहाँ पे क्या बताया उन्होंने 3 प्रकार। पंगु के बारे में? पद पंगु, करम पंगु और पद पंगु, एक तो पैर से पंगु है मतलब लंगड़ा है, दूसरा करम। कर्म से पंगु मतलब कर्म से लंगड़ा है। लंगड़ा मतलब अपने कर्म करना ही नहीं चाहता, डजंट वांट टू डू हिज ड्यूटीज। दिख रहा है कि भाई आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू डू। मुझे देखो ऐसे दूसरों की तरफ, दूसरों के बारे में वो सोचना भी कि हाँ मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, जो नहीं अपने कर्म करता, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करता। हम भी उतने ही पंगु हैं। क्यों? भगवान कहते हैं कि तुम प्रभु का नाम लो, और हम अपने बच्चों का नाम लेते हैं। पंगु हो गए। हमारे चरण किस तरफ जाने चाहिए? तीर्थ यात्रा के लिए जाने चाहिए। हमारे चरण किस तरफ जाने चाहिए? मंदिरों की तरफ जाने चाहिए। हमारे चरण किस तरफ जाने चाहिए? सत्संग की तरफ जाने चाहिए, जैसे आप अब सब इकट्ठे हुए हो। पर ये महीने में एक बार, बाकी दिन पंगु। बाकी दिन पंगु। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो अंदर अपने ये जो आज एक दिन का जो माहौल हमने बनाया है, इससे कुछ लेके जाओ, और पूरा महीना, बाकी के 30 डेज अपने अंदर चिंतन चलते रहना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। तो और तीसरा क्या है पंगु? सुमति। सुमति किसे पंगु? सुमति मीन्स इंटेलिजेंस, सुमति मीन्स गुड इंटेलिजेंस, इच्छा नहीं, इंटेलिजेंस। मति इज इंटेलिजेंस, और गुड, और वेरी सिंपल यू कैन से माइंड। तो गुड माइंड, सुमति इज गुड माइंड। किसी के सामने सुगंध, समझ गए? तो इट बिकम्स वेरी नाइस फ्रेग्रेंस। गंध मीन्स इट कैन बी गुड और बैड, सुगंध कैन नेवर बी बैड, समझे? तो मति, सुमति। भाष, सुभाष, समझे? तो जिसके आगे आप ये सु का प्रीफिक्स लगा दोगे, इट बिकम्स एनहांस्ड। तो यहाँ पे मति मीन्स योर माइंड। अगर हम सिंपल टर्म से ले लें तो ब्यूटीफुल माइंड, वेरी गुड माइंड। तो हम सुमति से पंगु हैं। हम कोशिश करते रहते हैं कि भाई हमारा मन बैलेंस्ड रहे। भगवत गीता क्या बोलती है? समत्वम योग उच्यते। बैलेंस्ड रहो, माइंडफुल रहो, अपने अंदर शांत रहो। लेकिन हम कुछ भी आ रहा है, इससे डिस्टर्ब हो जाता है, उससे आ रहा है, उससे एक्साइट हो जाते हैं, उसने कंप्लेन किया तो हम भी गुस्सा हो जाते हैं। तो हम भी इमोशनली बैलेंस्ड नहीं है। अगर नहीं है तो हम पंगु हैं। हमारा मन सुमति मतलब क्या? माइंड इज ऑलवेज स्टडी, माइंड इज ऑलवेज इन द सेंटर। पेंडुलम जो होता है, एक बार इधर जाता है, एक बार इधर आता है, पर एक बार हमेशा बीच में रहता है। तो आप कहाँ हैं? क्या आप हर जो विचार मन में आ रहा है, अच्छे विचार के साथ उधर चले गए, बुरे विचार के साथ इधर चले गए, क्या कहते हैं, गुस्से वाले विचार के साथ गुस्से में चले गए, डिप्रेशन के विचार के साथ डिप्रेशन में चले गए? हमारा मन इस टाइप का है कि हम बीच में हैं। अच्छा, सारे विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैं सिर्फ देखने वाला हूँ। कोशिश करो, और अगर नहीं होता है तो अपनी सांस को देखो। सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। आप तो नहीं आ रहे जा रहे ना सांस के साथ। तो एक बार इसको आप कैच कर लोगे, वही चीज़ फिर आप मन के ऊपर लगा सकते हो कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन मैं आ रहा हूँ और नहीं जा रहा हूँ, मैं स्थिर हूँ। जिस दिन आपको पता चल गया आप मन से स्थिर हैं, आप पंगु नहीं हैं। अगर आप विचलित हो रहे हैं हर विचार के साथ,
एनीथिंग दैट द वर्ल्ड इज थ्रोइंग एट यू एंड यू आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड, आप पंगु हैं। नेक्स्ट पंगु तीन ही है। अच्छा, तीन पंगु। हाँ, और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। तो ऐसा पंगु जो इन तीन अपने क्या क्या था, कर्म से पंगु और बदन से पंगु और ज्ञान से पंगु। तो मैं, तुलसीदास जी कह रहे मैं वैसा पंगु हूँ, मेरे को ना ज्ञान पता है, ना मेरे को कर्म करना आता है, ना मेरे को शरीर से कहीं कुछ लिखना पढ़ना आता है। आप मेरे को, ही इज इन्वोकिंग द गॉड कि भाई आप मेरे अंदर से प्रस्तुत हो। जब उनके अंदर से प्रस्तुत होते हैं तब शबरी जी को देखो, सिर्फ राम नाम लिया उन्होंने और रामचंद्र जी उनके पास आए, वो रामचंद्र जी के पास नहीं गई। हम अभी अध्यात्म रामायण पढ़ रहे थे तो उसमें स्वयं प्रभा आती है। स्वयं प्रभा हजारों सालों से उस गुफा में बैठी हुई थी, राम नाम ले रही थी, माँ ध्यान कर रही थी, क्योंकि उसको उसकी सखी ने बोला था, जो कि गंधर्व थी, उसने कहा मैं तेरे को ये अपना गुफा देती हूँ, तू यहाँ पे ध्यान कर, क्योंकि तेरे को ध्यान में रुचि है, तो मैं यही करती रहूँगी। नहीं, तेरे एक दिन एक बंदर आएगा और वो तेरे को आगे का रास्ता दिखाएगा और वो तेरे को बताएगा कि रामचंद्र जी कहाँ हैं, और जब तेरे को रामचंद्र जी मिलेंगे तेरी मुक्ति गारंटीड है। और हनुमान जी, अंगद, हनुमान, जाम्बवंत, ये सब सीता जी को ढूंढते हुए उस गुफा में पहुंचते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं तो ये स्वयं प्रभा बैठी होती है। और जैसी वो सुनती है कि आप कौन हो, ये प्रश्न पूछती है, अंगद के हनुमान जी पूरी स्टोरी बताते हैं कि हम सीता जी को ढूंढ रहे हैं, जो रामचंद्र जी की पत्नी है, और उसको कोई उठा के ले गया है, और रामचंद्र जी दशरथ नंदन है। एंड शी गेट्स थ्रिल्ड, मेरा टाइम आ गया, हजारों सालों की तपस्या के बाद उसका समय आ गया। देखो, आप नाम लेना, भगवान को याद करना सीखो, बस भगवान अपने आप आगे का रास्ता खोलते जाते हैं। हम तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। जहां आपने बोला कि मुझे सब कुछ पता है, वहां पे ईगो आ गया। है कि नहीं, है कि नहीं? तो यहाँ पे वो जानबूझ के अपने आप को उस स्थिति में डाल रहे हैं कि भाई मेरे को ना बोलना आता है, ना मेरे को चलना आता है, ना मेरे को धर्म आता है, क्योंकि सब कुछ पढ़ा हुआ है उन्होंने। ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, पर अगर वो पूरी इंटेलिजेंस सामने दिखाएगा तो भगवान आके हेल्प नहीं करेंगे। यू हैव टू बी अ नोबडी, एंड दिस वर्स इज टीचिंग अस टू बी अ नोबडी बिफोर वी एंटर इनटू रामायण। बी अ नोबडी। फिर देखो राम जी का चमत्कार, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहना। कहते हैं वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। कौन है ये? कलयुग के सारे क्या कहते हैं, पापों को जला देने वाले श्री राम। फिर बाद में कृष्ण जी का नाम ऐड कर दिया। पहले श्री राम आए थे, कृष्ण तो द्वापर युग में आए, पर पहले रामचंद्र जी। हाँ, वो तो फेमस है ना, सेम वर्स। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे, यत् कृपा तमहम वंदे। ओ लॉर्ड, आप मुझ पर कृपा करें, परमानंद माधव। क्यों कृपा करें? कि मैं उस परमानंद, उस माधव के साथ एक हो जाऊं। ये कृष्ण जी के लिए प्रेयर है। यहाँ पे हम रामचंद्र जी के, पर वही श्लोक गीता ध्यानम में से आता है ये। वो उन्होंने यहाँ पे सोठे में लिखा हुआ है, सुंदर। हाँ, रीड द नेक्स्ट वन। और बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ आगे कि दयालु, जब तक प्रभु की कृपा हमारे ऊपर नहीं रहेगी, हम आगे जीवन में नहीं बढ़ सकते। हमको लगता है कि हमने खाना खाया, हमने खाना बनाया, हम बड़े हुए, हम स्कूल गए, हमने कपड़े सिलवाए, हमने पैसे कमाए, हमने बच्चों को बड़ा किया। सब बेवकूफ़ी है। क्यों? बताओ मुझे, क्या भूख अपने आप आती है कि तुम लाते हो?
अपने आप आती है। तुम्हारी आंख अभी ब्लिंक कर रही है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने आप कर रही है कि तुम कर रहे हो? सांस अपने आप चल रही है कि तुम चला रहे हो? विचार तुम्हारे मन में आ रहे हैं कि अपने आप आ रहे हैं? तो दुनिया में पैदा तुम खुद हुए थे कि अपने आप हो गए थे? अपने आप हो गए थे। तुमको तो याद नहीं कब कैसे पैदा हुए थे। तुम मरोगे अपने आप, मैं अब जा रहा हूँ कि एक समय आएगा, टाइम हो गया, चलो। तो सब कुछ अपने जीवन देख, अभी देखो खाना खा रहे हो, एकदम से कहीं गलत जगह पे खाना चला गया, हिचकी आ गई, अच्छा, अरे खाना हटा गया, मेरे को हिचकी आनी चाहिए। ऐसे थोड़ा ना होता है। सोच सोच के होगा तो कुछ नहीं होता, अपने आप से एक रिएक्शन आ जाता है ना, बॉडी अपने आप बैलेंस करती है। हर चीज जीवन में प्रभु की कृपा से चल रही है। इसको पहचानो एंड बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स द लॉर्ड, शो ग्रेटिट्यूड। एंड व्हाट इज द ग्रेटिट्यूड? मूकम करोति वाचालम पंगुम कहे देगा कि मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ आप ही है। ये और फिर उनकी दया हमारे ऊपर बरसने लगती है। उनकी कृपा, उनकी ग्रेस तो हर जगह पे है, लेकिन हमको बीच में से निकल जाना है। किसको? हमको, ईगो को, अहंकार को। तो उस अहंकार को अपने अंदर से निकालने के लिए जो तुलसीदास जी ने इतने पढ़ाई करके सब इकट्ठा किया था, उसका अहंकार बन जाता है कि मेरे को ये पता है, मुझे ये पता है। तो यहाँ पे इस श्लोक के द्वारा, इस सोठे के द्वारा वो अपने आप को खाली कर रहे हैं। देखो आगे बढ़िए आप। नेक्स्ट सरोठा चंद्रमा, नील सरोवर। नील सरोवर नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुमम ऊर्ध्वाम सदा क्षीर सागर नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुमम ऊर्ध्वाम सदा क्षीर सागर सदना। कुंद इंद समदे उमारमन करुणा अयना, जाहि दीन परने करौ कृपा मर्दन मयना। कुंद इंदु समदे उमारमन करुणा अयना, जाहि दीन परने करौ कृपा मर्दन मयना। सूरज नील कमल के समान श्याम शरीर वाले, तुरंत खिले लाल कमल से जिनके नेत्र है, और जो सदा शीर सागर में शयन करते हैं, वे विष्णु भगवान मेरे हृदय में अपना धाम करे। विष्णु भगवान और राम में कुछ भेद नहीं है। जो सब में व्यापक वे विष्णु, और जो सब में रमन करते हैं वे राम हैं। और अर्थ यह भी है कि जिस प्रकार भगवान सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसी प्रकार सदा मेरे हृदय में घर बनावे। अथवा जैसे क्षीर सागर में शयन करने वाले मेरे हृदय में वास करे, अथवा जैसे क्षीर सागर में शेष लक्ष्मी सहित विराजते हैं, इसी प्रकार लक्ष्मण और सीता सहित राम मेरे हृदय में विराजे। सुंदर। तो नील सरोरुह श्याम, कौन आपको अपने जीवन में दिखता है? यानी अपने जितने भी भगवान हैं, जिनको हम प्रेम करते हैं, उनके प्रति समर्पित हैं। शिव जी को ले लो, नीले हैं। नारायण को ले लो, नीले हैं। कृष्ण को ले लो, नीले हैं। रामचंद्र जी को ले लो, नीले हैं। तो श्याम यहाँ पे नीलापन, या जो पानी से भरे हुए मेघ होते हैं ना, उस रंग को यहाँ पे श्याम बोला जाता है। तो ये हमारे जो रामचंद्र जी हैं वो श्याम वर्ण के हैं, और वही वर्ण नारायण भगवान का भी है। नारायण हमारे लिए ईश्वर है, और उस नारायण ने पृथ्वी पे अवतार लिया है श्री राम जी का।
तो लगता है कि अवतार लिया है या रामचंद्र जी एक और व्यक्ति बाकी सब लोगों की तरह है, पर हैं वो जो कैसे, वो हैं नारायण स्वरूप। और ये सिर्फ राम के लिए नहीं है, आप सब भी नारायण स्वरूप हो। आप सब भी नारायण स्वरूप हो। देखो, और कहा कि जैसे नारायण या राम दोनों एक ही है, पर वो सब में व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? सोचो एक कोई उदाहरण जो आपसे मिला जुला हो। सांसें जो चल रही हैं, व्याप्त मीन्स यू आर परवेडिंग, हवा में, you. So here when you take सांस का example, the breath, the air is pervading your body. But are you the body? I am talking from you point of view. तुम देखो, एग्जाम्पल देखो, एक बोल सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल ही है ना, पर वो बाहर से अंदर व्याप्त हो रहा है, हम यहाँ से बाहर व्याप्त होना चाहते हैं। तो क्या एक माता पिता अपने आप को बच्चे में व्याप्त देखते हैं? व्याप्त मीन्स डू दे सी द चाइल्ड एज देयर ओन एक्सटेंशन? यस, इजंट इट? हाँ। और बाद में ये भी बोलते हैं, देखो डैडी की तरह बिहेव करता है, मम्मी की तरह। तो एक बच्चा रो रहा था, तो मम्मी उसको कुछ बोली और वो चुप हो गया। तो इतने में डैडी तभी ऑफिस से आए थे। हाँ, क्या बोल रहा है, तेरे को बड़ा समझ आता है, मेरे से तो कभी नहीं बोलता। क्या बोल रहा था? कहती है डैडी गंदे हैं, मम्मी अच्छी है। उसको हु कैन आर्ग्यू? तो व्याप्त की बात कर रहे थे, परवेजिवनेस। वन मैन इज परवेडिंग। कैसे वो व्याप्त होता है? वो पति में भी व्याप्त है, वो पिता में भी व्याप्त है, वो भाई में भी व्याप्त है, वो पुत्र में भी व्याप्त है। ऑल दीज आर द रोल्स दैट यू आर प्लेइंग, बट वो सब में व्याप्त है कि नहीं? जैसे एक पानी सब लहरों में व्याप्त है, जैसे ये आकाश पूरी सृष्टि में व्याप्त है। आपको दिख रहा है ये टेबल, पर क्या ये टेबल बिना आकाश तत्व के बन सकता है? नहीं बन सकता। तुमको दिख रहा है क्या आकाश? तुमको आकाश यहाँ पे दिख रहा है, दिख नहीं रहा, लेकिन यू नो देयर इज स्पेस हियर। बट कैन यू सी स्पेस इन दिस टेबल? नो। बट कैन द टेबल बी विदाउट स्पेस? नो। तो दैट मीन्स स्पेस इज परवेडिंग द टेबल। तो हमारा अटेंशन कहाँ है? आकाश तत्व जो है एकदम सूक्ष्म है, टेबल जो है बहुत स्थूल है, पर स्थूल में हमको सिर्फ आकार दिखता है, वो स्थूल सूक्ष्म जो है आकाश, वो दिखता नहीं है। उसी तरह से हमको जो इस पूरी सृष्टि दिखती है, पर इस सृष्टि में जो व्याप्त नारायण भगवान हैं वो हमको दिख नहीं रहे, तो यहाँ पे भगवान को, तो उस समय तो भगवान ने तो मनुष्य का शरीर धारण किया था। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप वही हो नारायण, हमें पता है। और अभी हम अध्यात्म रामायण जो भी कोई लोग सुन रहे हैं सैटरडेज को, आप देखो जितने भी ऋषि मुनि हुए, भारद्वाज मुनि हुए, वाल्मीकि मुनि हुए, उन्होंने रामचंद्र जी को देखते ही उनको नमस्कार चमत्कार तो रामचंद्र जी ने भी किया, लेकिन जो दर्जा, जो रिस्पेक्ट उन मुनियों ने रामचंद्र जी को दिया, क्योंकि उन्होंने पहचाना कि यही नारायण है। फिर जटायु ने भी रामचंद्र जी को देखा, रामचंद्र जी को नारायण के रूप में देखा। फिर वो कबंध ने रामचंद्र जी को नारायण के रूप में देखा। फिर उसके बाद हनुमान ने पहले शबरी, फिर शबरी ने रामचंद्र जी को नारायण के रूप में देखा शरीर छोड़ने से पहले। फिर उसके बाद हनुमान जी मिले, हनुमान जी ने उनको नारायण के रूप में देखा, और इमीडिएटली वो तो ब्राह्मण बन के गए थे, इमीडिएटली अपना रूप छोड़ दिया और ही केम बैक टू हिज नॉर्मल। फिर उसके बाद सुग्रीव मिले, सुग्रीव ने भी रामचंद्र जी को नारायण के रूप में देखा। बाली मरते मरते जब उसने प्रश्न पूछा, जब पता चल गया कि उसने गलती की है, आखिरी सांस के पहले उसने भी रामचंद्र जी को नारायण के रूप में देखा। क्या हमारे रावण भी, वो तो आखिर करेक्ट ही भी
वाई ओनली हिम? अपना कुंभकर्ण ने भी देखा, कुंभकर्ण ने भी देखा, मंदोदरी को भी पता था। मंदोदरी को पता था, मंदोदरी को पता था, करेक्ट। मंदोदरी के जो पिता थे उनको भी पता था, रावण के जो ग्रैंडफादर थे उनको भी पता था, मारीच को भी पता था। वशिष्ठ मुनि। हाँ, वो तो सारे मुनियों को तो पता ही था। तो सबको कभी ना कभी अगर आप खाली हो जाएं, मन खाली हो जाए, किससे? आपके अटैचमेंट से। अटैचमेंट्स किस पे? गीला कचरा, सूखा कचरा, याद रखना ये। सूखा कचरा पोजेशंस, गीला कचरा रिलेशंस। इन चीज़ों से आपका मन खाली हो गया, आपको कहीं पे भी आप रामचंद्र जी का ध्यान करो, आपको रामचंद्र जी दिखेंगे। तुमको चाहिए, दिखना चाहिए तो आपको दिखेंगे। पर रामचंद्र जी का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है ना, परमानंद माधवम। आपको अंदर से एक स्फुरना, एक आनंद का अनुभव होगा, जिसका कोई कॉज नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। तुमने ना कुछ खाया है, ना कुछ देखा है, ना कुछ अनुभव किया है, पर अंदर से एक ऐसी आनंद की लहर दौड़ती है। जब मन खाली हो जाता है, वही परमात्मा है। बोलो। केवट को भी मालूम? केवट को उसको मालूम नहीं था, लेकिन उसको पता है कि ही इज समथिंग ग्रेट। ही नोज समथिंग दैट ही इज समथिंग ग्रेट। और फिर वो बोलता भी है, शायद कहीं पे किसी जगह पे मैंने पढ़ा है कि ही सेज कि आपके चरण की धूली से अहल्या का उद्धार हो गया, आपकी चरण की धूली मेरे को मेरे सर आंखों पर। तो वो धूली लेता है। राम जी के ऐसे कुछ नहीं होता, पर वो जाते जाते जब बोट में चढ़ता है तो उसको वो चढ़ने नहीं देते, कहते आप मेरे हाथों के ऊपर पैर रखो और फिर चढ़ो। तो पैरों की धूली आ गई उसके पास, उद्धार हो गया उसका। हाँ, चालाक बोल लो, क्लेवर बोल लो। भगवान के साथ ऐसी क्लेवरनेस करनी पड़ती है यार। अब तुलसीदास जी के सामने वो दो कुमार आके गए, पहचाने नहीं, हनुमान जी को क्लेवरनेस दिखानी पड़ी। भाई तेरे सामने से जा रहे हैं, पकड़ ले पैर, चंदन लगा दे। यही है वो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी। तो हनुमान जी को चालाकी दिखानी पड़ी, क्योंकि एक भक्त है तो उसका उद्धार तो करना है उन्हें। तो यहाँ पे हम उनकी बात कर रहे हैं, पर रामायण पढ़ के तो हमारा उद्धार होना चाहिए ना। हमारा उद्धार होना चाहिए। और अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी तो स्टोरी में भी नहीं गए, अभी सिर्फ ये माइंड प्रिपरेशन चल रहा है तुलसीदास जी का और हमारा। माइंड प्रिपरेशन, प्रिपेयर योर माइंड। कैसे माइंड प्रिपेयर करना है? खाली हो जाना है। कोई जजमेंट्स नहीं, कोई बायसनेस नहीं, कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई मेमोरीज नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, कोई इमेजिनेशंस नहीं। खाली हो जाओ, खाली हो जाओ। और आप लोगों ने कई जगह पे देखा है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, कहीं पे जब भजन एकदम इट इज एट इज क्रेसेंडो, कहीं से फूल गिर जाता है एज अ साइन। कहीं तो साईं बाबा के भजन में कहीं जाओगे, हर जगह नहीं, कहीं पे एकदम विभूति आ जाती है, कहीं पे अमृत निकलने लगता है मूर्ति से या फोटो से। ये क्या कहते हैं, हम बोलेंगे एक तरीके से तो मिरेकल है, पर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कलेक्टिवली उस जगह पे उस समय जो सब प्रस्तुत हैं, जो भजन वगैरह कर रहे हैं, वो सब खाली हो चुके हैं। और उन लोगों का जो मन खाली हुआ है, उस भगवान कैनॉट स्टॉप हिमसेल्फ बट प्रेजेंट हिमसेल्फ इन सम फॉर्म और द अदर। तो वो विभूति के रूप में या एक फूल गिरने के रूप में या कुछ ना कुछ एक साइन दे देते हैं कि भाई मैं हूं। एंड इट्स नॉट कोइंसिडेंस नहीं है ये, इट इज हिज डिवाइन ग्रेस। जो आग में उतर जाते हैं, हम भी चल के आए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो वो भी तो आप जैसे भगवान का यहाँ पर प्रत्यक्ष है ना, आग में उतर जाना। हाँ, यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड विदाउट इन्वोकिंग समथिंग हायर। हाउ कैन यू वॉक ऑन फायर? हमने बहुत, मैं कह, कब की बात है ये, 93 की बात है,
I walked. I was on TV, walking on fire. And Good Morning Australia. And I was not satisfied. I was a volunteer to help one of my friends to run this course in Albert Park. और जब हमने फायर वायर प्रिपेयर कर ली, लोग जा रहे थे, हम भी ट्रेनिंग कर रहे थे, फायर इज कूल, फायर इज कूल, फायर इज कूल, भगवान का नाम नहीं ले रहे थे, फायर इज कूल, फायर इज कूल, 2 घंटे तक फायर इज कूल। उसके बाद वो टीचर को बताया, हाँ फायर सामने नहीं है, सिर्फ कारपेट है, हाँ चल इमेजिन कर यहाँ पे फायर है, एंड यू वॉक, and you have to imagine that there is fire and you walk over it. When he feels that you are doing it with full availability, he says come now, immediately fire पे लेके जाएगा। और मैं फायर पे चल के गया, मेरे को लगा मैं बादलों के ऊपर चल रहा हूँ। मैं कहा पैसे वेस्ट हो गए यार, कुछ जला भी नहीं फायर। फिर मैंने कहा कि नथिंग हैपेंड। ही सेज वेट। फिर थोड़ी देर के बाद मैं बाकियों को हेल्प कर रहा था करने के लिए, फिर ऐसे अच्छा इसको अपनी पिगी बैक ले ले, नाउ योर वेट विल बी मोर, नाउ वॉक ऑन द फायर। पिगी बैक लेके वो वीडियो मेरा टीवी पे आया था, तो आई वाज वॉकिंग विद अ पिगी बैक ऑन द फायर, फिर भी मेरा पैर नहीं जला। इट्स माइंड, रिमेंबर, इट्स माइंड ओवर मैटर, इट्स माइंड ओवर मैटर। Phobia is also mind over matter. Fear is also mind over matter. है ना? Everything is mind over matter. तो यहाँ पे हम अपने मन को कहाँ लगा रहे हैं? प्रभु के चरणों पे। तो जब प्रभु इज द परफेक्ट, ही इज इनकारनेशन ऑफ परफेक्शन। तो जब वो परफेक्ट मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको हम याद कर रहे हैं, तो उनकी सारी क्वालिटीज वो जिस तरीके से भी अपने को प्रस्तुत करें, हमारे अंदर से बाहर से जहाँ से भी प्रस्तुत हमेशा ही कर रहे हैं, लेकिन हम ही अवेलेबल नहीं होते, अहंकार में बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे ये जो भी पहले जो कुछ श्लोक और सोठे और चौपाइयाँ हैं, ये सब अपने मन को प्रिपेयर करने के लिए बताई गई हैं। और तुलसीदास जी अपना मन प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो हम पढ़ रहे हैं हमको अपना मन प्रिपेयर करना है। हमको अप्रिशिएट नहीं करना है तुलसीदास जी ने माय गॉड बड़ा किया यार, हु आर वी टू वैलिडेट हिम? वी हैव टू प्यूरिफाई आवरसेल्व्स। तो आगे पढ़िए क्या। हाँ यहाँ पे सॉरी ये नहीं हमने पढ़ा ना, करऊ सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर शयना। तो ये तो सिंपल है, जिस प्रकार जो नारायण भगवान क्षीर सागर में शेष शैया पे लेटे हुए हैं, लक्ष्मी उनके चरण द्वारी है, ऐसी छवि हमारे हृदय में हमेशा हो। पर यहाँ पे पृथ्वी पे हमारे श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जैसे हनुमान जी के हृदय में हमेशा विराजमान है, ऐसे ही हमारे हृदय में भी आके विराजमान हो जाए, है ना। आगे का पढ़िए। कुंद इंदु, कुंद ये पढ़ लिया है, उसका हिंदी में पढ़ना है। कुंद के फूल और इंदु यानी चंद्रमा के समान उज्जवल, जिनका देह यानी शरीर है, उमा रमन यानी पार्वती के संग विहार करने वाले, करुणा अयन यानी दया के स्थान, जिनका दीनों के ऊपर अधिक स्नेह है, वे मर्दन मयन यानी कामदेव के मारने वाले हैं। शिव जी महाराज मेरे ऊपर कृपा करें। भक्तों के ऊपर दया कर शिव जी ने रामायण का प्रचार किया है, जिससे कामादि द्वंद्व मिट जाते हैं। उनकी प्रार्थना भक्ति प्राप्त होने को करते हैं। प्रमाण विनय पत्रिका बिनु शिव कृपा राम पद पंकज सत नेहु भक्ति ना होई। तो कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन। कुंद इस फूल का नाम है कुंदा। अगर कभी देखा नहीं है तो हमारे घर में आके देख लो। तो जैसे तुम सेकंड वाले ड्राइववे से आते हो ना, तो कोने में वो सफ़ेद सफ़ेद फूल है, देखो। It looks like jasmine, but that particular tree which is there, it is kunda, kund.
एंड हाँ हाँ, टेक अ कटिंग, नो प्रॉब्लम। कुंद पुष्प और चंद्रमा के समान गौर, तो दैट वो फूल जो है वो भी सफ़ेद है, चंद्रमा भी सफ़ेद है। एंड सफ़ेद, व्हाट इज द सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? शुद्धता का। गौर तो लिखा है कि गौर मीन्स वाइट, बट व्हाट इज इट्स अ साइन ऑफ प्यूरिटी, शुद्धता का प्रतीक है। और सबसे शुद्ध कौन है? हमारे यहाँ पे हम किसको इन्वोक कर रहे हैं? शिव जी को, क्योंकि उनके जो क्या कहते हैं इष्ट थे अपने, उन्होंने ही इज़ मेकिंग श्योर कि सारे भगवान हमारे से प्रसन्न हो। पहले सरस्वती जी को बोल दिया, फिर गणेश जी को बोल दिया, उसके बाद अपने नारायण भगवान को बोल दिया कि तुम ही रामचंद्र जी हो, और अब शिव जी की और पार्वती जी की कृपा भी हमारे ऊपर बरसती रहे। और ये कौन है? शिव जी, जो श्वेत वर्ण के हैं और शुद्धता का प्रतीक हैं, और पूर्ण खिले हुए लाल कमल, नहीं वो नहीं, कहाँ पे, जो पार्वती के जी के प्रियतम और दया के धाम है। देखो, नारायण को तुम प्रे करोगे, उनकी पूजा करोगे, उनका ध्यान करोगे, उनका मंत्र जपोगे, नारायण भगवान को तुम प्रे करोगे तो उसका एक रूल है, पहले वो सब कुछ तुमसे छीन लेते हैं, फिर बाद में तुमको भरपूर और भर के, क्योंकि उनको कोई कंपटीशन नहीं चाहिए। थोड़ा सा मन पैसे में लगा हुआ है, थोड़ा सा मन इधर लगा हुआ है, थोड़ा सा मन पुरानी यादों में लगा हुआ है, थोड़ा सा मन बच्चों में लगा हुआ है, नहीं, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ तुम चाहिए। तुम्हारा क्या होता है? अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, कहते हैं एक्सक्लूसिवली मेरे को तुम्हारा मन मेरे लिए चाहिए। अगर तुमको मैं चाहिए तो मुझे तुम 100% तुम मेरे लिए चाहिए। तुम्हारा मन सिर्फ मेरे बारे में चिंता करे और किसी के बारे में नहीं। फिर मैं तुम्हारे को जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, जो तुम्हें ज़रूरत है वो तुम्हें दूंगा, और जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्। देखो, और भोले बाबा वो नहीं चिंता करते, वो कुछ नहीं, उनको थोड़ा सा तुम ओम नमः शिवाय करो, वो फटाफट प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भोले बाबा है। और भोले बाबा किसके ऊपर ध्यान करते हैं? तुम भोले बाबा पे ध्यान करोगे तो भोले बाबा किस पे ध्यान करते हैं? रामचंद्र जी के ऊपर। हमारे अमृत अनुभव है ज्ञानेश्वर महाराज जी का, उसका पहला अध्याय यही बोलता है, चैप्टर ही शिव पार्वती के ऊपर है। तो शिव जी और पार्वती की जी शादी हुई और वो घर पहुँचे और थोड़ी सब कुछ हो गया, नंदी भृंगी श्रृंगी ने सब पार्टी वार्टी की। उसके बाद शिव जी कहते हैं चलो अपने आसन पे जाके बैठ गए। जहाँ जैसे ही आसन पे बैठे ध्यान लग गया। कितने दिन? 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, हजारों साल के लिए वो ध्यान में चले गए। और पार्वती जी खड़ी है। जैसे लक्ष्मी जी, नारायण भगवान ध्यान कर योग निद्रा में चले जाते हैं और पार्वती जी उनके पैर दबाती रहती है। यहाँ पे पार्वती जी यहाँ पे खड़ी हैं और वेट कर रही है कि कब खोलेंगे महाराज अपनी आंखें और मेरी सुंदरता को देखेंगे, क्योंकि शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। और तो थोड़ा सा पार्वती जी शक्ति, तो थोड़ा सा उस पर मूवमेंट हुआ। खड़े खड़े कितनी देर तुम एक जगह पे खड़े रहोगे? थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, थोड़ा मूवमेंट हुआ, काफ़ी हजारों सालों के बाद तो शिव जी की थोड़ी सी आँख खुली। जब खुली तो पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, ऐसा कौन है जो मैं इतनी सुंदर, अभी अभी शादी करके आप आए हो, मुझे निहारे बिना, समय बिताए बिना आप उसके ध्यान में चले गए? क्या है वो चीज़? उन्होंने कहा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। पर पार्वती जी बोलती है मुझे बताइए ना, नो जेलसी। हाँ, पार्वती कहती है मुझे बताइए, मैं भी उनका ध्यान करूंगी। एंड शिव जी पूरी आंख खोल दी, अरे क्या फर्स्ट क्लास मेरे को वाइफ मिली है। उनको फट से अपने गोदी में बिठाया और फिर हाँ मैं बताता हूँ, श्री राम। तो पार्वती जी बोलती है श्री राम कौन? अच्छा और पूछना है? अब इनके तो उत्सुक, इनके तो प्रिय हैं, हृदय है, रामचंद्र जी उनके हृदय। तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं था,
आज कोई पूछ रहा है तो जितना उमड़ा हुआ इमोशन उनके अंदर था, एकदम प्रेम से वो पार्वती जी को पूरी रामायण कथा बताने लग गए। ऐसी रामायण कथा शुरू होती है ना। देखो क्या सुंदर। तो ऐसे शिव जी जिनके हृदय ही राम हैं, ऐसे शिव जी मेरे ऊपर कृपा करें। और क्या बोला इधर इन्होंने कि और जिनका दिनों पर स्नेह है, जिनके पास कुछ नहीं है, तो ऑलरेडी इन्होंने बोल दिया पंगुम लंगे थे कि मेरे को कुछ आता नहीं, मेरे को कैसे, मैं पंगु इन 4 तरीकों से हूँ। और मैं क्या था आगे, मैं मूक हूँ और पंगु हूँ, तो मैं ऑलरेडी दीन हो गया ना। आई एम ऑलरेडी, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरे ऊपर दया कीजिए क्योंकि आप कृपा निधान हैं। और इस तरीके से इतना बोलने के बाद अब शिव जी का भी ध्यान कर लिया, उनकी भी कृपा हमने इन्वोक कर ली। अब आगे कौन? अब गुरुपद पंकज। अच्छा एक और है, सॉरी, हाँ, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। मर्दन इज द क्यूपिड, कामदेव। और ये कामदेव कौन थे? जिनको भगवान देवताओं ने उकसाया था कि शिव जी को जाके डिस्टर्ब करो, बिकॉज वी वांट, ये वृत्रासुर वगैरह थे, उनको मारना था। तो जब तक ये जागे अपने ध्यान में से निकलेंगे नहीं, तब तक ये पार्वती जी के साथ इकट्ठे नहीं होंगे, नहीं तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? क्योंकि उसको त्रिपुरासुर को मारने के लिए तो ये उनका बच्चा ही चाहिए था। तो ये अपने ध्यान में बैठे हुए थे, तो कामदेव गए, पर कामदेव को इन्होंने जला दिया, तो ऐसे गड़बड़ हो गई। तो ये प्रॉब्लम अपने अंदर भी आती है। जैसे आप ध्यान करना शुरू करते हो, जैसे जैसे आपकी ऊर्जा ऊपर आने शुरू होती है, फायर ऑलवेज गोज अप। अग्नि डाउनवर्ड्स नहीं जाती, साइडवर्ड्स नहीं जाती, ऊपर जाती है। तो अपने अंदर जो अग्नि है, जैसे जैसे वो ऊपर जाती है तो हमारे चक्र खुलने लगते हैं। तो सबसे पहला चक्र कौन सा है? मूलाधार। मूलाधार चक्र जो है वो गणेश जी का प्रतीक है। फिर दूसरा आता है स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान जो है वो ये कामदेव का प्रतीक है, फ्रॉम द नेगेटिव साइड। तो इस कामदेव को हमको कंट्रोल में रखना है, नहीं तो ये आपको भटका देगा, फिर आपको दुनिया में फंसा देगा। फिर और काम ज़रूरी नहीं कि अपोजिट सेक्स के लिए की इच्छा, मेरे को ये खाना खाना है, मेरे को ये घर खरीदना है, मेरे को ये कपड़ा अच्छा लगता है, मेरे को ये इस टाइप का फर्नीचर अच्छा लगता है। दिस इज ऑल्सो काम मीन्स डिज़ायर। काम मीन्स डिज़ायर, एंड डिज़ायर कैन बी मेन 3 डिज़ायर्स आर मेन 3, जिसके अंदर सारी डिज़ायर्स इंक्लूड हो जाती हैं। बताओ, किसी को पता है? हाँ, पहली बोलो, पुत्रेष्णा, अ डिज़ायर फॉर अ चाइल्ड, कि जब मैं मरूंगा मेरा वंश चलता रहे और मेरी अर्थी को अग्नि देने वाला मेरा बेटा होना चाहिए। ये पुत्रेष्णा, कि मेरा नाम आगे बढ़ता रहे। दूसरा वित्तेषणा, डिज़ायर फॉर वेल्थ, बाहर की वेल्थ और स्पिरिचुअल वेल्थ, सिद्धियाँ। कई लोग हमको किसको हम महात्मा बोलते हैं? जिसके पास थोड़े मिरेकल्स होंगे उसको महात्मा बोलते हैं, और जिसके पास कोई मिरेकल नहीं आया, ये तो फालतू है, सिर्फ बोलता रहता है, गीता पढ़ाता है, रामायण पढ़ाता है, सिद्धि विद्धि तो कुछ है नहीं। पर जिसके पास सिद्धि होती है उसको हम सर पे चढ़ा के रखते हैं, और फिर बाद में बड़ी जोर की पटक के वो जाग चला जाता है। सिद्धि होना इज नॉट इक्वल टू भगवान का भक्त। सिद्धि होना इज नॉट इक्वल टू रियलाइजेशन। भगवत साक्षात्कार होना मतलब जो भगवान के साथ एक हो गया, उसमें से सिद्धि प्रस्तुत हो सकती हैं। पर अगर तुमने कुछ थोड़ा सा प्राणायाम कर लो, आपको सिद्धियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा मन एकाग्र कर लो, आपको वो सिद्धियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। देखो, और एक बार आपके पास वेल्थ, आपके पास वित्त मतलब लक्ष्मी आनी शुरू हो गई, बाहर से या अंदर से सिद्धियाँ,
तो आपकी पहचान बढ़ जाती है। लोग बोलते हैं यार उसने आशीर्वाद दिया था, ये ऐसे हो गया। उस महात्मा के पास जाओ, वो बोल देते हैं तो सब कुछ हो जाता है, वो टच कर देते तो सारी पैन दूर हो जाती है, वो कैसे करते हैं तो सब कुछ हो जाता है, और भीड़ों के भीड़ चलने शुरू हो जाती है। और फिर वो महात्मा जो होता है वो देखता है, अरे बहुत, अब तो इनकम अच्छी हो गई। या इनकम यहाँ पे सिर्फ पैसा नहीं है, इनकम मीन्स मेरा फेम बहुत बढ़ गया। नाउ ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू टू रिमेन इन दैट फेम। इसको बोलते हैं डिजायर फॉर नेम एंड फेम। उसका वर्ड है लोकेशना। सो पुत्रेशना, फिर वित्तेशना, और वित्त आ गया, वित्त मतलब लक्ष्मी, वित्त आ गया तो लोकेशना। तो यहाँ पे भी देख लो, कितने ही को मैं जानता हूँ उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को इतना पैसा दिया, उस ऑर्गेनाइजेशन को इतना पैसा दिया। किसी ने शिवा विष्णु टेम्पल में वो गणेश टेम्पल जो सामने बना है उसको मैं जानता हूँ, जिसने वो बनवाया था, ही स्पॉन्सर्ड द होल थिंग। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, पर बाद में उसी को कमेटी से निकाल दिया। पैसा कहीं नहीं लेके तुमको लेके जाता, सिद्धियाँ आपको कहीं नहीं लेके जाएंगी। इवेंचुअली थोड़ी सी साधना बंद कर दो, सारी सिद्धियाँ चली जाती हैं। क्योंकि लक्ष्मी कहीं एक जगह रुकती नहीं, चलती रहती है। वो बाहर से हो, पैसा हो, या अंदर से सिद्धि हो, कहीं रुकेगी नहीं वो। यू हैव टू कीप डूइंग द हार्ड वर्क इन ऑर्डर टू मेंटेन इट। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? हाई लेडीज को क्या बोलते हैं? हाई मेंटेनेंस। लक्ष्मी इज हाई मेंटेनेंस। लक्ष्मी इज हाई मेंटेनेंस। नो, men can also be, पर यहाँ पे मैं वित्त की बात कर रहा हूँ। आई वॉज ट्राइंग टू गेट दैट वर्ड, इसलिए। हाँ, तो वित्त जो है, पैसा, वेल्थ, इट इज हाई मेंटेनेंस। यू हैव टू कीप डूइंग साधना। और रामचंद्र जी के साथ आप एक हो गए, शिव जी के साथ एक हो गए, आपको कोई साथ, यानी एक बार एक हो गए तो आप उनकी कृपा आपके ऊपर बरसती रहती है। तो यहाँ पे वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपने इच्छाओं को मारना पड़ेगा। मारना पड़ेगा मतलब भगवान के चरणों में अर्पित करना पड़ेगा। मन में विचार आया कि मेरे को पुत्र चाहिए, शिवार्पण वस्तु। मन में विचार आया मेरे को सिद्धि चाहिए, शिवार्पण वस्तु। मेरे को दुनिया के लिए बहुत भला करना है, अभी तक कोई नहीं कर पाया दुनिया के लिए भला। तुम कौन से 30 मार कहाँ पैदा हो गए जो दुनिया का भला करने वाले हो? अपना भला करो पहले। तुमको किसने, भगवान ने आके बोला कि तुम दुनिया का भला करो? तुमने दुनिया बनाई क्या? भगवान कह रहे मैंने दुनिया बनाई, मैं करूँगा, तुम कौन होते हो? अगर मेरे को तुम्हारी ज़रूरत है, पहले तैयार हो जाओ, पहले खाली हो जाओ, फिर मैं तुम्हें यूज़ करूँगा अपना काम करने के लिए। पर तुम अहंकार के साथ आओगे तो मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। और ये अहंकार आ जाता है जब लोकेशना होती है। तो यहाँ पे बोलते हैं क्या, जाहि दीन पर नेह, उनकी कृपा हमेशा दीनों पर बनी रहे, और करहु कृपा मर्दन मयना, कि मुझे कामदेव मुझे त्रास ना दें मेरे जीवन में। जब मैं ऐसे शुभ कार्य को कब शुभारंभ करने वाला हूँ, करने वाले हैं ना तुलसीदास जी, तो कह रहे ऐसे शुभ आरंभ में मेरे मन में उल्टी सीधी इच्छाएं ना आए, काम वासना ना आए। ये 3 एषणा मतलब पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। एषणा मतलब काम, एषणा मतलब डिजायर। तो मेरे को ये आके त्रास ना दे, क्योंकि सिंपल डिज़ायर। आप यहाँ पे रामायण में बैठे हैं और एकदम से प्यास आ गई, आप यहाँ पे रामायण छोड़ के उठ के पानी, अरे तुम आधा घंटा पानी नहीं रोक सकते, प्यास को नहीं रोक सकते। कमिटमेंट किसकी है, पानी की है कि रामचंद्र जी की है? ये हम क्लास में रहते थे 1.5 घंटा, कुछ भी हो, शूशू आए, शीशी आए, प्यास लगे, कुछ नहीं, बैठे रहना है चुपचाप, हिल नहीं सकते थे। स्वामी जी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। आफ्टर 1.5 year ही बिकेम, हाँ ठीक है पानी ले आओ, नहीं तो पानी भी नहीं पीने देते थे, पी के आओ। और फिर हमको प्रॉब्लम होती थी, कितना पिए, ज़्यादा पिए तो शूशू आएगी, और कम पिए तो प्यास लगेगी। और गरम, बॉम्बे में तो इतना पसीना आता है, बैठे हुए हैं पूरे गिले हो गए, पर प्यास लगती थी। बट
यू हैव टू परसिवियर, तितिक्षा, परसिवियर। तो यहाँ पे अपने तुलसीदास जी शिव जी को इन्वोक कर रहे हैं, सारे भगवानों को, और उसके बाद रामचंद्र नारायण भगवान को, जो खुद रामचंद्र जी के रूप में अवतार लेके आए हैं उनको, और फिर शिव जी और पार्वती जी को उनसे मांग रहे हैं कि हम पर कृपा करो। और फिर नेक्स्ट आ जाता है बंदो गुरुपद कंज। ये आप अभी करना है तो कर लो। रीना जी करके लास्ट वन। बंदो गुरुपद कंज सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज वासु बचन रवि कर निकर। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। पढ़ो। गुरु पद पंकज, गुरु के चरण कमलों के बंदो नमस्कार करता हूँ। कैसे गुरु हैं, कृपा सिंधु दया के समुद्र है। नर रूप हरि, मनुष्य रूप धारण किए साक्षात विष्णु भगवान है। वह नर हरि सिंह अर्थात विद्या में मनुष्य में सिंह है। वह कोई कहते हैं कि नरसिंह तुलसीदास जी के गुरु का नाम है। महामोहतम पुंज, अधिक अज्ञान के अंधकार के ढेर को जासु वचन, जिन गुरु जी महाराज का वचन रविकर सूर्य की किरणों का निकर समूह है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से अंधकार मिट जाता है, इसी प्रकार गुरु के वचन से हृदय में जो अज्ञान रूप अंधकार है वह दूर हो जाता है। अथवा गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ जो कृपा के सागर है और नर रूप में है पापों के अर्था है तथा मोह अंधकार दूर करने के लिए जिनके वचन सूर्य की किरण है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु चरण, वही बात यहाँ पे भी आ रही है। क्या बोल रहे हैं कि मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। उनकी जो चरणों की धूल है वही पर्याप्त है मेरे लिए। पर कोई भी कार्य सिर्फ कार्य नहीं, रोज सुबह शुरू करने से पहले इन सब भगवानों को एक एक सेकंड का समय तो दे ही सकते हो। गणेश जी को याद कर लिया, शिव नारायण को याद कर लिया, शिव जी को याद कर लिया, सरस्वती जी को याद कर लिया, अपने गुरु जी को याद कर लिया, और गेट इनटू योर जॉब एंड ऑफर, भगवान आप मेरा ख्याल करना और जो कुछ मैं कर रहा हूँ मेरे को गाइड करना, और जो भी मैं मेरे को जिसके लिए भेजा जा रहा है, जो भी मैं करने वाला हूँ उसका सब फल आपके चरणों में। मुझे नहीं चाहिए कुछ, खाली हो जाओ, खाली। तो यहाँ बोलते हैं मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ। और वो कौन है? अनंत संसार समुद्र तारा नौकायिताभ्याम गुरु भक्ति धाभ्याम। जो नौका रूपी गुरु हमारे नौका के रूप में है, जिसमें बैठकर हम अनंत संसार सागर को पार कर सकते हैं। देखो, और वो अनंत संसार कहाँ है? अनसाइड कहाँ? अपना मन, अज्ञान, वहाँ पे ये अलग अलग लहरें आ रही हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। कभी सुनामी भी आ जाती है, कभी काम की सुनामी आती है, कभी क्रोध की सुनामी आती है। उसमें क्या आपको नौका कौन सी है आपकी? राम नाम, वो आपकी नौका है। राम नाम की नौका में बैठ के आप उस समुद्र को पार कर सकते हो।
सारे बंधन, सारी मुश्किलें, सबके सब दे जस्ट लाई ऑन द वे साइड। आपको सिर्फ नाम पकड़ना है। और राम नाम नहीं तो गुरु, हमको भगवान गुरु गोविंद दो घोड़े काको लागू पाए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं सामने, किसके पर? भगवान के पकड़ूं क्या गुरु के पकड़ूं? तो यहाँ बोलते हैं गुरु के पकड़ो। क्यों? गुरु तुमको सिखाते हैं कि भगवान के चरणों में कैसे समर्पित होना है, क्योंकि वो कर चुके हैं। भगवान तो हमने देखे नहीं है, एक तो सिर्फ आइडिया है कि भगवान ऐसे दिखते हैं, पर किसी ने और सपने में भी देखे हों, पर वो आते हैं चले जाते हैं, तो परमानेंट तो कुछ नहीं है। तो ये दृष्टि तो कौन देगा हमको? हमारे गुरु महाराज ही आके देंगे। रामायण हमारी गुरु महाराज है यहाँ पे। तुलसीदास जी हमारे गुरु महाराज हैं, और वो हमारे दृष्टि परिवर्तन करेंगे। वो हमको सिखा रहे हैं कैसे। देखो एक एक सोठे में कितना ज्ञान है। कैसे अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं और आनंद आ रहा है, उस सुनते सुनते ही आपका मन उसमें लीन हो जाता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, वही श्री हरि श्री रामचंद्र जी हैं, वही हमारे गुरु हैं। अर्जुन ने क्या बोला था? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः श्रेयात् तच्छ्रेयात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। उसने कहा मैं कृपण हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। सेम बोल रहा है, मूकम करोति वाचालम, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता कि धर्म क्या है, पर भगवान मेरे को तो आप सब जो मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है वो ज्ञान मुझे दो। क्यों दो? क्योंकि शिष्यस्ते हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। शाधि मां त्वां प्रपन्न, और मैं आपका भक्त हूँ, आपके चरणों में समर्पित हूँ। भक्ति की क्या क्वालिटी है? कि जो गुरु बोलता है वो भक्त करता है, जो गुरु बोलता है वो साधना भक्त करता है। वो कहेगा खाना बंद, आज नहीं मिलेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा आज 5 घंटे के लिए ध्यान में बैठना है, वो करना पड़ेगा। बोलेगा 1 लाख ये ओम का जप करना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। तो गुरु शिष्य रिलेशनशिप में भक्त को चेंज होना पड़ता है, और भक्त और भगवान के रिलेशनशिप में भगवान को चेंज होना पड़ता है। भगवान को कृपा दिखानी पड़ती है। भक्त रोता रहता है, मेरे को कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। राम 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 राम, अबे चुप हो जा। नहीं, राम राम। मम्मी के पीछे बच्चा पड़ा है, मम्मी मम्मी मम्मी। 1 बार 2 बार 3 बार मम्मी मम्मी मम्मी। हाँ क्या चाहिए? आखिर में पूछेगी ना थोड़ी देर के बाद। तो रामचंद्र जी भी ऐसे राम 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 जप लगा हुआ है। राम जी बोलते हाँ क्या चाहिए भाई तेरे को? भगवान को पूछना, बोलना पड़ता है। वो भगवान जो सर्वव्यापी है, जो वो भगवान किसी को दिखा नहीं रहे कि मैं नारायण स्वरूप हूँ, उस भगवान को आशीर्वाद देना पड़ता है जब भक्त सामने आता है। शबरी आई, उसको देना पड़ा। जटायु आया, उसको देना पड़ा। अहल्या गुरु का विश्वामित्र जी का आदेश हुआ, उसको अहल्या आई, उसको देना, चरण लगाने पड़े औरत उस शिला को। वो उनके अगेंस्ट था, प्रिंसिपल के अगेंस्ट था। जब पता चला कि ये औरत है, स्त्री है, उनका मैं नहीं लगाऊंगा, गुरु आदेश लगाना पड़ा। देखो कैसे। तो ऐसे श्री राम जो कहीं पे दिखा नहीं रहे थे कि मैं नारायण रूप हूं, पर जहां जहां सामने भक्त आता था वो रिवील कर देते थे, हो जाता था। जैसे माँ को पता नहीं है, पर बच्चा कर रहा है, एक तरीके से रोता है, माँ को पता है नैपी चेंज करनी है। एक तरीके से रोता है, माँ को पता चलता है कि भूख लगी है। एक तरीके से रोता है तो माँ को पता चलता है कि ये सो के उठा है। एक तरीके से रोता है, माँ को पता चलता है कि इसको ये सोना चाहता है ना। ऑल ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दैट। कैसे पता चल जाता है? जैसे रामचंद्र जी को पता चलेगा जब आप रोना शुरू करोगे।
बुलाओ प्रेम से। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि महामोह तुम पदम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। जिस प्रकार सूर्य जब आकाश में आता है उसी क्षण अंधकार का सत्यानाश हो जाता है, कंप्लीटली गॉन, एक कण भी नहीं, अंधकार कहीं नहीं रह सकता। उसी प्रकार जब रामचंद्र जी अपना मुख खोलते हैं और अपने वचन श्री वचन बोलते हैं, उसी समय जो भी उनके सामने भक्त है, बाली हो, जटायु हो, शबरी हो, अहल्या हो, हनुमान जी हो, कोई भी हो, ऋषि मुनि हो, सब कुछ भी, कोई भी हो, या वो गिलहरी हो, रावण हो, सबका, मारीच हो, सबका अंधकार इन टोटो गायब हो जाता है। हम बोलते हैं तो हमारे बच्चे सुनते नहीं, रामचंद्र जी बोलते हैं तो पूरी क्लैरिटी आ जाती है। क्यों? क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी एक तरफ तो भगवान हैं, नारायण रूप हैं, दूसरी तरफ वो सबके गुरु भी हैं। तो इस तरीके से इस मंत्र से, इस चौपाई से तुलसीदास जी रामचंद्र जी को इन्वोक कर रहे हैं कि हे श्री हरि, आपके वचन उस मोह क्या है? अंधकार। और यह मोह हमारे जीवन में एक्सप्रेस कैसे होता है कि मैं ये शरीर हूँ, कि मैं ये शरीर हूँ और ये शरीर मैं नहीं हूँ। इस तरीके से मोह ये एक्सप्रेस होता है। भगवान की दृष्टि क्या है? भगवान की दृष्टि पानी की तरह है, सारी लहरों में मैं हूँ और सारी लहरें मुझ में हैं। क्या आप बोल सकते हैं कि मैं सब में हूँ और सब मुझ में है? गाना है ना एक। पर ये परिवर्तन, ये दृष्टि परिवर्तन अपने जीवन में आना पड़ेगा रामायण पढ़ के। अगर नहीं आ रहा है, वी आर गोइंग रॉन्ग समवेयर इन अवर लाइफ। रामायण पढ़ो हर महीने एक बार, पर बाकी समय राम नाम इनसेसेंटली कीप टेकिंग श्री राम जय राम, और उस स्वच्छ मन के साथ फिर अगले महीने फर्स्ट जो भी संडे होगा आके बैठो, देखो हर महीने तुम्हारे को परिवर्तन दिखता रहेगा। उसके साथ ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।